हेलो एवरीबॉडी। लेबनान टू लुक लाइक गाजा, ये स्टेटमेंट रिसेंटली इजराइल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल लेबनान पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक करे, क्योंकि हाल ही हमने देखा था दैट हिजबुल्ला बहुत बड़े स्केल में काफ़ी सारे रॉकेट्स एंड इवन मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया था। और अभी देखो इजराइल ने इवन सीरिया पर भी अटैक किया है जहां करीब 7 लोग मारे गए हैं और इजराइल का कहना था दैट सीरियन फैसिलिटी यूज्ड बाय इरानियन मिलिशिया फॉर केमिकल आर्म्स प्रोडक्शन। तो कई सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं अभी। और फिर इन सब के बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और है, वो है याह्या सिनवार, जो कि अक्टूबर 7 अटैक के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। एक तरीके से वो आर्किटेक्ट था इस पूरे ही प्लान के पीछे। तो आखिर क्या इजराइल उसको एलिमिनेट करने जा रहा है? क्या याह्या सिनवार को मार दिया जाएगा इजराइल के द्वारा? इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और ये एक फाइनल ब्लो होगा और एक फाइनल अटैक किया जाएगा इजराइल की तरफ से और हो सकता है यहाँ पर लेबनान पे ऐसा अटैक हो। तो बहुत पॉसिबिलिटी है इसके पीछे। आइए इस सारे डेवलपमेंट को समझेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम साईएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों श्री राम साईएस के चैनल में आपको काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलेंगे, क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब अभी करिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार के साथ। दोस्तों आज मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी देखा जा सकता है क्योंकि इन सब की शुरुआत अक्टूबर 7 से हुई थी, जहां इजराइल के करीब 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया था हमास के द्वारा, जिसके जवाब में इजराइल ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बल्कि रिटेलिएट बैक किया, अटैक किया। कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक्स किए गए और फिर आईडीएफ के द्वारा ग्राउंड इन्वेजन भी किया गया, जहां करीब 40,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं अब तक गाजा में। और इजराइल ने इवन कई सारे हमास के मिलिटेंट्स को भी मार गिराया है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली कई सारे बड़े लीडर्स जैसे कि हमास के इस्माइल हानिया को मार गिराना और इसी तरीके से लेबनान में हिजबुल्ला कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया गया। और ये सारी कन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल हमास तक ही नहीं बल्कि ये आगे भी फैलती है। इसके कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और भी बाकी कन्फ्लिक्ट्स के साथ में जुड़े हैं। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल ईरान का है। जी हाँ, इजराइल हमास वॉर ने दूसरे कन्फ्लिक्ट को राइज किया, जैसे कि इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट। ऑन 1 अप्रैल इजराइल अटैक्ड ईरान कॉन्सुलेट इन डमास्कस सीरिया, जिसमें ईरान के बहुत बड़े कमांडर जैसे IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के टॉप कमांडर्स और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी का मारा जाना शामिल है। और इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान इसे एक क्लियर एस्केलेशन मानता है एंड इवन ईरान ने इस अटैक के पीछे यूएस को भी जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि यूएस का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हाथ था इजराइल की मदद करने में और इस पूरे अटैक को एग्जीक्यूट करने में। अब देखो इसके बाद क्या होता है ना कि ओवरऑल इससे ईरान बहुत बड़े लेवल में चिढ़ जाता है एंड ये भी कहता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और बिल्कुल वैसा ही करता है ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था विद द नेम ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस और इसे ये 13 अप्रैल को एग्जीक्यूट भी कर देता है, क्योंकि उसने कई सारे मिसाइल्स और कई सारे ड्रोन से इवन इजराइल पर अटैक भी कर दिया था। लेकिन हालांकि क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि ये सारे अटैक को वो झेल गया और इजराइल का वैसा कुछ हो नहीं पाया यहाँ पर, राइट। और इजराइल पर यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो बिल्कुल जीरो इफेक्ट हुआ था इस पूरे अटैक का। तो क्या ये सारी इवेंट्स इसके बाद रुक जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ये सारी चीजें और भी ज्यादा राइज करती हैं इसके बाद, क्योंकि ये आप समझ सकते हो स्टेज सेकंड पहुंच जाता है सारे इवेंट्स का, जहां पर हम देखते हैं एक तरफ ईरान है जो अपने प्रॉक्सीज का सहारा लेता है, स्पेसिफिकली हिजबुल्ला, हमास, हूती रेबल्स, इनको कहीं ना कहीं फंडिंग प्रोवाइड करता है, वेपन्स प्रोवाइड करता है और इवन रॉकेट्स, ड्रोन्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जिससे ये कंटिन्यूसली इजराइल को चेक में रखते हैं। खास करके इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो तो यहां पर इजराइल खास करके इसको कंटिन्यूसली चेक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि जिस तरीके से ईरान के अंदर में इस्माइल हानिया को एग्जीक्यूट किया गया था, तो ईरान ने अपनी ईगो पे इसको लिया था कि हम जरूर से जरूर इसका बदला लेंगे इजराइल से। लेकिन क्या अभी तक ईरान अटैक कर पाया इजराइल को? जी नहीं कर पाया। तो क्या ये अटैक करेगा नहीं? इसकी देखो ये इसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं और ये भी हम नहीं जानते कि कब अटैक करेगा, किस तरीके से करेगा, या क्या यहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव सोच रखा है ईरान ने। इसकी क्लियर पिक्चर अभी किसी के पास नहीं है। वैसे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर लेबनान का फ्रंट खुल जाता है। लेबनान की तरफ से
काफ़ी सारे अटैक्स किए गए हैं रिसेंट टाइम में, स्पेसिफिकली इजराइल में। तो हम ये देखते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअसली अभी लेबनान पर अटैक कर रहा है इजराइल, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है रिसेंटली एमपी के द्वारा, जिस तरीके से हमने देखा इजराइल के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा कि जो लेबनान है वो अगला गाजा बन सकता है अगर आप नहीं रुके तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। नाउ अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इजराइल ने लेबनान पे बहुत बड़े स्केल पर अटैक कर दिया, लेट से हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो उस केस में इजराइल को यहां पर बैक क्लास भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि जिस तरीके से यूरोपियन नेशन की कुछ कंट्रीज हैं और खास करके जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन लोगों ने लाइक फ्रांस ने इवन फॉर एग्जाम्पल बैन लगाया है इजराइल के ऊपर में कि वो खास करके वेपन सप्लाई इजराइल को नहीं करेगा। जिस तरीके का हाल गाजा में हुआ है रिसेंटली, काफी सारे सिविलियंस मारे गए हैं, अगर उसी तरीके का यहां पर लेबनान से भी सामने आता है तो उस केस में इवन यूएस के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा कि वो कंटिन्यूअसली जिस तरीके से बैक करता है या बैक करता आया है इजराइल को, शायद यहां पर डिफिकल्टी आ सकता है बिटवीन इवन इजराइल एंड यूएस ऑल्सो। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये काफी अभी आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग होंगी, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इजराइल इन सब चीज को हैंडल करता है। दूसरी तरफ से एक और अपडेट सामने आ रही है कि यहया सिनवार, जो कि अक्टूबर 7 के अटैक का मेन कल्प्रिट है, मेन इसने ही सब कुछ प्लान किया था, एग्जीक्यूट भी इसी ने करवाया था। अभी इजराइल ने एक ऑफर दिया है यहया सिनवार को कि हम तुम्हें सेफ पैसेज देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे, अगर तुम एक्सचेंज में 101 हॉस्टेजेस जो अपने साथ रखे हो अगर उसे लौटाते हो तो उस केस में हम आपको जाने देंगे। तो अब एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्या सच में इजराइल यहया सिनवार को जाने सच में देगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, राइट। जरूर यहां पर अटैक किया जाएगा यहया सिनवार को, और यहया सिनवार को यहां पर बोला जा रहा है कि तुम एक बार निकलो, सबसे पहले तुम बाहर निकलो, ऑब्वियसली हम तुम पर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं बन गई है, और ये सारे डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहया सिनवार को इजराइल के द्वारा मार दिया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज देखना। और देखो इजराइल कब रुकेगा, कहां पर रुकेगा, उसका क्या लिमिट है। जिस तरीके से इजराइल आईडीएफ कंटिन्यूअसली ये कहते आया है कि हम अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट देखो अभी जलने वाला है, राइट। ये लगभग तय है कि मिडिल ईस्ट में जो भी कन्फ्लिक्ट हैं ये फिलहाल के लिए नहीं रुकने वाली है, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत बड़े स्केल तक है। आप इसे सिर्फ एक बस इजराइल हमास वॉर तक या इजराइल या गाजा तक नहीं देख सकते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, यहाँ पर डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट भी बहुत बड़े लेवल पे है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया का भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, यहाँ पर आईमेक प्रोजेक्ट भी है जो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और आज इन सब कन्फ्लिक्ट के बाद में इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हमारे लिए ये लॉस है बहुत बड़ा, राइट। क्योंकि हम इससे डायरेक्टली यूरोप के साथ में जुड़ने वाले थे, जिसमें इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। अब आने वाले वक्त में ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या अपडेट्स आता है। वैसे आपका क्या मानना है कि इजराइल क्या अब रुकेगा इस पर्टिकुलर अटैक के बाद में, लेबनान के अटैक के बाद में? व्हाट यू थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह के डेवलपमेंट्स अभी चल रहे हैं स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में। अगर ऐसा है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।